जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज हम उस ड्रैगन की बात करने वाले हैं जिसे लगता था कि वो चालाकियों से भारत को डरा देगा। डोकलाम गलवान, अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने हर बार हमारी शराफत का इम्तिहान लिया, लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग में बैठे जिनपिंग की नींदें उड़ चुकी हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी सेक्टर के अंदर 5,000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी को तैनात करने का जो फैसला किया है वो चाइना के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। दोस्तों, एक मेजर जनरल इस पूरी तबाही की कमान संभालेगा, लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए। अगर आप भी अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और अपने देश की ताज़ा खबरें जानने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि चाइना की लाखों की सेना के सामने ये 5,000 जवान क्या करेंगे। तो दोस्तों, यही वो सस्पेंस है और इसका जवाब सबसे खूंखार है कि आप गर्व से उछल पड़ेंगे। ये 5,000 जवान कैसे चाइना की 5 लाख से ज्यादा की फौज की कमर तोड़ देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारत की रणनीति क्यों बवाल मचाने वाली है। और हां, वीडियो के आखिर में मैं उस गुप्त ब्रह्मास्त्र का भी खुलासा करूंगा जिसने चाइना की सालों पुरानी चाल को मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम भारत के इस नए ब्रह्मास्त्र यानी कि इस आईबीजी की बात करें, चाइना की औकात समझना बेहद जरूरी है। चाइना आज भी 1962 की खुमारी के अंदर जी रहा है। उसे लगता है कि वो अजय है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1962 के युद्ध में चाइना हमारी सेना की वजह से नहीं, बल्कि हमारी तत्कालीन राजनीतिक और रणनीतिक गलतियों की वजह से जीता था। उस वक्त भारत ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। अगर उस वक्त हमारे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी होती तो चाइनीज सेना वहां पहाड़ों के अंदर ही दफन हो जाती। और उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में 1979 के अंदर वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चाइना को ऐसा धोया था कि आज तक चाइनीज सेना ने कोई असली युद्ध लड़ा ही नहीं है। चाइना की सेना सिर्फ वीडियो गेम खेलने वाली सेना है जो प्रोपोगेंडा की वीडियो बना करके दुनिया को डराती है, अपने सैनिकों को रोबोटिक सूट पहना करके दिखाती है। लेकिन जब बात 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले हिमालय की चोटियों पर लड़ने की आती है तो उनके जवान टिक तक नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चाइना का पाला न्यू इंडिया से पड़ा है। अगर चाइना ने कोई भी हिमाकत की तो भारत सीधा खेल कर देगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप सैटेलाइट इमेजिनरी देखेंगे तो चाइना एलएसी के पार पागलों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। नए गांव बसाना, पक्के बंकर बनाना, हाईवेज बनाना। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि ये चाइना की चालाकी है। चाइना की रणनीति थी कि जैसे ही कोई विवाद हो वह कुछ ही घंटों के अंदर अपनी सेना को बॉर्डर पर लाकर के खड़ा कर दे। वहीं दूसरी तरफ भारत की पारंपरिक रणनीति डिफेंसिव यानी बचाव की रही थी। हमारी स्ट्राइक कोर पीछे तैनात होती थी जिसे बॉर्डर तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। दोस्तों, चाइना इसी टाइम गैप का फायदा उठाना जानता था। लेकिन अब भारत ने चाइना की इस चालाकी का ऐसा तोड़ निकाला है जिसे मिलिट्री साइंस में गेम चेंजर कहा जा रहा है। दोस्तों, भारत ने अपनी रणनीति को डिफेंसिव से बदल के एग्रेसिव और ऑनफेंसिव कर दिया है और इसी आक्रामक रणनीति का नाम है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजी। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर हम लगातार डोकलाम गलवान और अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की आक्रामकता की खबरें सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, ड्रैगन को लगता था कि वो अपनी पुरानी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भारत पर हावी हो जाएगा। लेकिन अब भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसीसी पर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी भनक लगते ही चाइना के टॉप मिलिट्री कमांडर्स पसीने पसीने हो रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और पूरे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर 5,000 जवानों वाले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी को तैनात करने का जो मास्टर स्ट्रोक चला है वह पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी इस पूरी तबाही की कमान संभालेगा और इसे बैकअप देगा एक बेहद खतरनाक फायर सपोर्ट ग्रुप। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि चाइना की 20 लाख की विशाल पीपल्स भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के फैन हो जाएंगे। ये 5,000 जवान कैसे चाइना की लाखों की फौज को घुटनों पर लाएंगे? और इस पूरे खेल के अंदर भारत का एक गुप्त ब्रह्मास्त्र भी है जिसने चाइना की सालों पुरानी बॉर्डर इंफ्रा स्ट्रेटेजी को रातों रात मिट्टी में मिला दिया है।
तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले 5 सालों के ही सैटेलाइट डेटा को देखते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हैं, तो एलएसी के उस पार चाइना पागलों की तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। वहां नए ड्यूल बेस्ड गांव बनाए जा रहे हैं जिन्हें जाकंग विलेज कहा जाता है। पक्के अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं। हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है। रेलवे के एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। ये सब कोई सामान्य विकास नहीं है, बल्कि यह चाइना की एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। दोस्तों, चाइना चाहता था कि जैसे ही बॉर्डर पर कोई विवाद हो, वह कुछ ही घंटों के अंदर अपना भारी भरकम साजो सामान, अपनी भारी भरकम सेना और हथियारों को बॉर्डर के ऊपर लाए और डिप्लॉय कर दे। वहीं दूसरी ओर हम अपनी सेना की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से डिफेंसिव मोड में हुआ करती थी, यानी कि बचाव वाले मोड में हुआ करती थी। हमारी जो बड़ी स्ट्राइक कोर होती है, जिसके अंदर 1 लाख तक सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर के बहुत पीछे यानी कि मैदानी इलाकों या फिर बेस कैंप्स में हुआ करती थी। जब भी कोई तनाव होता था तो इन विशाल फॉर्मेशंस को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, अपने साधो सामान को मोबिलाइज करने के लिए और सेटल होने के अंदर घंटों नहीं बल्कि हफ्तों लग जाया करते थे। दोस्तों, चाइना इसी टाइम गैप का बड़ा फायदा उठा लेता था। वो चाहता था कि जब तक भारतीय सेना का मेन कॉम्बैट ग्रुप बॉर्डर के ऊपर पहुंचेगा, तब तक विवादित जमीन पर कब्जा करके वह बैठ जाएगा और फिर कूटनीतिक बातचीत में उसे लेवरेज मिल जाएगा। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरा गेम पलटता है। भारत ने चीन की इस टाइम गैप वाली चालाकी को बहुत गहराई से स्टडी किया और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे मिलिट्री साइंस के अंदर गेम चेंजर कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने अपनी दशकों पुरानी डिफेंसिव रणनीति को उठाकर के डस्टबिन में डाल दिया है, उसे अग्रेसिव और ऑनफेंसिव बना दिया है। इसी आक्रामक नीति का सबसे बड़ा हथियार है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। दोस्तों, भारतीय सेना ने यह महसूस किया है कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 1 लाख की फौज को एक साथ ले जाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिकली भी बहुत बुरा सपना है। वहां भारी हथियारों का काफिला फंस सकता है, रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। लिहाजा भारत को एक ऐसी फोर्स चाहिए जो छोटी हो, बेहद आक्रामक हो और पलक झपकते ही दुश्मन के ऊपर कहर बन के टूट पड़े। और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 5000 जवान कैसे चीन की नींद हराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुरानी व्यवस्था के अंदर हमारी सेना अलग अलग हिस्सों के अंदर बंटी होती थी। इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की यूनिट अलग अलग होती थी। तोपखाना यानी कि आर्टिलरी अलग अलग काम किया करती थी। रसद पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस सब कुछ अलग अलग हुआ करते थे। जब युद्ध का सायरन बजता था तो इन सभी अलग अलग टुकड़ियों को एक साथ एक जगह पर लाने और कोऑर्डिनेट करने के अंदर बहुत ही कीमती समय जाया हो जाया करता था। युद्ध के मैदान के अंदर समय ही जीवन और मृत्यु तय करता है। दोस्तों, अब हमारी सेना ने इन 5000 सैनिकों का एक ऐसा रेडी टू किल पैकेज तैयार किया है जिसमें सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर समाहित है। ये कोई साधारण ब्रिगेड नहीं है। इस आईबीजी के अंदर ही इन्फेंट्री मौजूद है जो सीधे लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ में बोफोर्स और M777 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों वाली आर्टिलरी भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। कॉम्बैट इंजीनियर्स भी साथ में चलेंगे, जिनका काम है रातों रात दुश्मनों के इलाकों के अंदर पुल बनाना और रास्ते क्लियर करना। दुश्मन के चॉपर्स और ड्रोन्स को भी हवा में ही भस्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी यूनिट के अंदर है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात, इस ग्रुप को मॉडर्न ड्रोन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अपने खुद के फील्ड हॉस्पिटल का सपोर्ट हासिल है। यानी इस 5000 के ग्रुप को पीछे से किसी बैकअप का इंतजार नहीं करना है। वह अपने आप में एक चलती फिरती तबाही है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। दोस्तों, इस आईबीजी की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। रफ्तार ही आज के युद्ध में मौत का दूसरा नाम है। चाइना को लगता था कि भारत को अपनी बड़ी सेना लामबंद करने में 2 से 3 हफ्ते जरूर लगेंगे, लेकिन आईबीजी का साइज इतना परफेक्ट और फुर्तीला है कि इसे मात। भौगोलिक स्थिति को जरा करीब से देखिए। यह पाकिस्तान के उस कुख्यात ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किमी की दूरी पर स्थित है, जिसे चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके विकसित किया है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को इसलिए बनाया था ताकि वह वहां अपनी नौसेना को तैनात कर सके और हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले भारत के व्यापारिक रास्तों पर नजर रख सके। इसे रक्षा विशेषज्ञ चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की मोतियों की माला कहते हैं, लेकिन भारत ने ग्वादर के ठीक बगल में उसकी नाक के नीचे छाबहार पर अपना अधिकार सुरक्षित करके चीन के इस पूरे खतरनाक जाल को बीच से ही काटकर अलग कर दिया। चाबार पर भारत का होना चीन और पाकिस्तान दोनों की मिलीभगत के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ढाल है। संगीत,
सालों की लंबी बातचीत, कड़े कूटनीतिक प्रयासों और भारी भरकम निवेश के बाद भारत ने इस स्पोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील बनाया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की त्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। यही वजह है कि जब भी चाबहार पर कोई संकट आता है तो वह सीधे भारत की संप्रभुता और हमारे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ जाता है। जब भारत इस ऐतिहासिक कॉरिडोर के जरिए अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत कर रहा था, ठीक उसी समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच के संबंध दशकों से बेहद संवेदनशील और तल्ख रहे हैं। वॉशिंगटन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय नीतियों को रोकने के लिए उस पर दुनिया की सबसे सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं। इन पाबंदियों का सीधा सा नियम यह है कि दुनिया का कोई भी देश या कंपनी अगर ईरान के साथ किसी भी प्रकार का बड़ा व्यापारिक या रणनीतिक समझौता करती है तो अमेरिका उस देश या कंपनी पर भी सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा सकता है। हाल ही में जब भारत ने चाबहार पोर्ट के एक हिस्से को अगले 10 सालों के लिए संचालित करने के एक नए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए तो वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। वहां के बड़े अधिकारियों और प्रवक्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर खुले बयानों में यह कहना शुरू कर दिया कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को पाबंदियों के संभावित जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के खुले बयानों को एक बहुत ही गंभीर और कड़क चेतावनी माना जाता है। दुनिया के कई छोटे और मध्यम देश अक्सर इस तरह की अमेरिकी चेतावनियों के बाद घबराकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कोई भी देश दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय प्रणाली और महाशक्ति से सीधे कूटनीतिक टकराव का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अगर अमेरिका किसी देश पर पाबंदियां लगाता है तो उस देश का वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से संपर्क टूट सकता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और डॉलर में होने वाले लेन देन पर रोक लग सकती है। यह एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह है जिसमें फंसने से दुनिया का हर देश डरता है। लेकिन नई दिल्ली का मिजाज और उसकी विदेश नीति का स्तर इस बार बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक था। भारत ने हाल के वर्षों में यह बार बार साबित किया है कि उसकी विदेश नीति किसी भी बाहरी शक्ति की मर्जी या धमकियों से तय नहीं होती। भारतीय रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह पता था कि अगर आज अमेरिका के इस कूटनीतिक दबाव के आगे झुककर चाबहार से कदम पीछे खींचे गए तो मध्य एशिया में भारत का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के हटते ही उस खाली जगह पर चीन अपने अरबों डॉलर लेकर तुरंत गिद्ध की तरह बैठ जाएगा। अचानक जोर से सांस लेने की आवाज जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा और स्थायी खतरा बन सकता था। इसीलिए भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के वॉशिंगटन को यह कड़ा संदेश दे दिया कि चाबहार भारत के लिए कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय संपर्क का एक गैर परिवर्तनीय हिस्सा है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी फैसले के लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कहानी के उस सबसे बड़े और रोमांचक मोड़ पर चलने से पहले जहां भारतीय नौसेना ने समंदर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, यह सोचना जरूरी है कि आज की यह स्वतंत्र और निर्भीक विदेश नीति हमारे लिए कितनी मायने रखती है। अगर संगीत आपको भी भारत के इस कड़क रुख पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व के साथ जय हिंद जय भारत लिखें ताकि दुनिया को पता चले कि हर हिंदुस्तानी अपने देश के फैसलों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।